वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला ट्रेडिंग ब्लॉग। वैसे इससे पहले भी मैंने कोशिश करी ब्लॉग करने की, बट इतनी बेशर्मी नहीं होती भाई। इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज़ दिखाओ। खाना खा रहे हैं हम, घूमने फिर तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि सिर्फ ट्रेडिंग ब्लॉग। तो अभी उठे हैं, कल से हमारी 4 ट्रेड बनी कल, और 4 में से 3 टारगेट 1 CTC, और कल का दिन बहुत अच्छा गया। तो आज का देखते हैं अभी कैसे चलता है। तो आई विल अपडेट यू, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा एक एक करके ब्लॉग के अंदर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो tradingwithaman_77। ठीक है, लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, शेयर कर देना डेली ब्लॉगिंग के लिए। बट सिर्फ ट्रेडिंग ब्लॉगिंग, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, फालतू की चीज़ें नहीं मिलने वाली यार। हो सकता है थोड़ी बहुत ऐड कर दूँ कहीं अगर मस्ती कर रहे हुए तो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है इधर उधर की ऐड रहें, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं रहेंगी। बाय बाय। लो भाई, सुबह सुबह मैं चल दिया हूँ वॉक पे। सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूँ। जल्दी उठ गया आज, 7 बजे का उठा हुआ हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम और क्या है, ऑलमोस्ट 7:30, आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए। ठंड बहुत है यार, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आसमान में बहुत बर्फ़बारी पड़ रही है। जस्ट जोकिंग, कोई बर्फ़बारी नहीं है, ऐसा स्नोफॉल हो रही है भाई। -100 डिग्री सेल्सियस में रह रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ठीक है, और अच्छी सोसाइटी है। तो थोड़ी सी वॉक करते हैं ताकि बॉडी थोड़ी सी सेट हो सुबह सुबह, और फिर उसके बाद चलते हैं नहा धो के ऑफिस। मिताश को स्कूल भेज के फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। बोलो नंदी महाराज की जय। ये नंदी महाराज जी हमारे घर के पास खड़े हैं। पता नहीं सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हैं। नंदी बाबा, ओ नंदी बाबा, नंदी भाई। ये तो रूठ गया मुझसे भाई, ये नहीं बात करेगा आज। मंजिलों में रह के आदत पड़ गई है, छोटे शहरों में भी मंजिलें ढूंढते हैं हम। ज़िंदगी में मंजिल मिले ना मिले, घर वाली मंजिलें ज़रूर मिल जाती हैं मुझे जल्दी। जस्ट जॉक। तो चलो यार, सैर ख़त्म करूँ मैं अपनी। मेरे सामने एक और अच्छा गाइस देखो, कुछ दिखाता हूँ। ये नंदी महाराज जी की शायद सखी है भाई। ये इधर है गौ माता। क्या मुझे लगता है नंदी महाराज से रूठी हुई है, इसलिए नंदी महाराज जी हमारे उधर खड़े गुस्से में हमें देख रहे थे, है ना। ये देखो, ये भी ब्लैक कलर, वो भी ब्लैक कलर। तो प्रिय सखी भाई गुस्से में है, देखो। ऑफिस आ चुके हैं यार, और बैठे अभी ट्रेड देख रहे हैं। फिलहाल हमारे गोल्ड में तो कोई ट्रेड नहीं बनी है, लेकिन कल की क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था और सबको बोला था कि सुबह इतने बज के इतने मिनट पे मैं ट्रेड दूंगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो वैसे ही रहा। आज सेंसेक्स में उसी टाइम पे बढ़िया ट्रेड बनी, एक रिवर्सल की ट्रेड बनी, और हमने ट्रेड कैप्चर करी और बहुत बढ़िया ट्रेड गई। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया भाई। और जिन्होंने भी ट्रेड ली, प्लीज़ कमेंट में बताना जरूर कि आपने कितना प्रॉफिट लिया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो मैं आपको इस निफ्टी सेंसेक्स की ट्रेड का लॉजिक भी दिखाता हूँ कि मैंने किस लॉजिक से ये ट्रेड करी थी आज। चलो देखते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा था। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा आई, लेकिन मैं यहीं पे ट्रेड करना चाह रहा था आज, यहीं पे रिवर्सल पकड़ना था। तो जब ये बीच में स्पिनिंग टॉप बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान करी थी कि मार्केट यहाँ से शायद बुलिश निकल सकती है। बट अभी तक हमने बाइंग हमारा बना नहीं था। तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, और जैसे ये रिजेक्शंस आई तो मार्केट कल वाला जो ये गैप था, ये गैप भी पूरा कर दिया था। तो यहाँ से ये रिजेक्शंस पे मैंने एंट्री करवा दी थी अबव 72 पे, कि एंट्री करो। और टारगेट हमारा था 85, 95 एंड 110 का। तो 95 का टारगेट आ चुका है, 100 तक पहुंच चुकी है। तो हमारे 2 टारगेट्स इसमें हिट हो चुके हैं। तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अभी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फिलहाल अभी नॉर्मल चल रहा है। तो गोल्ड में मैं देख रहा हूँ, मेरा मूड तो है यहाँ पे प्लान करने का ट्रेड्स, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ खास मार्केट रिएक्शन नहीं कर रही है। तो देखते हैं यार, ठीक है। अभी तक तो कचरा मार्केट चल रही है। यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट यहाँ पे हो नहीं पाई। इस टाइम पे भाई हम एक्टिव नहीं थे। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल सेंसेक्स की तरफ ध्यान है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखते हैं आगे कैसी ट्रेड बनती है, क्या रहता है इसमें। एंड आई होप यहाँ पे आप सबने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया होगा।
हाँ, ट्रेडिंग में यार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। बेसिकली ट्रेड जब भी करता हूँ या ट्रेड जब भी प्लान करता हूँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, मार्केट के बिहेवियर को समझना, बायर्स को समझना, सेलर्स को समझना, खास करके ऑपरेटर्स को समझना कि यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे रिटेलर्स लोग किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं हमेशा रिटेलर्स के अपोजिट बैठने की कोशिश करता हूँ कि गिरती हुई मार्केट में हर कोई ये सोचता है कि मार्केट गिर रही है, हम भी गिरती हुई मार्केट में बैठते हैं हमारा, बट ऐसा नहीं होता यार। ज़्यादातर मेरी ट्रेड सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैं रिवर्सल पकड़ता हूँ हमेशा, ठीक है। मार्केट में जो भी रिवर्सल आते हैं, बॉटम टू टॉप कैप्चर करना, टॉप टू बॉटम होता तो नहीं है हर बार, बट कोशिश यही होती है कि हर बार की मार्केट ने एक टॉप बना रखा है तो अगर मार्केट वहाँ से गिरेगी तो मैं प्रॉपर उस टॉप से ही कैप्चर करूँ, और अगर मार्केट गिर रही है तो मैं प्रॉपर उस बॉटम से कैप्चर करने की कोशिश करूँ कि मार्केट यहाँ से ही उठेगी। तो ओवरऑल अच्छा रहा मार्केट का, ये ट्रेड अच्छी रही हमारी। बाकी गोल्ड में तो अभी देखते हैं क्या चल रहा है। मैं आपको मेरा फंडिंग अकाउंट भी दिखाता हूँ सच, कि हमारा पिछले 3-4 दिन का क्या डेटा रहा है, कैसे कैसे मार्केट चली है। तो लेट मी शो यू गाइस, मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, जो भी मैंने पिछले 3-4 दिन में जो ट्रेड्स करी हैं, कैसे कैसी ट्रेड। अभी तक टोटल 9 ट्रेड्स हो चुकी हैं और 9 ट्रेड में से मेरे 4 टारगेट्स हैं और आई थिंक 2 एसएल हैं और 3 सीटीसी गए हैं अभी तक। वो मैंने रिसेंट क्लास में भी बताया था, जो क्लास थी मेरी कल की, तो क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे मैंने ट्रेड करी, क्या क्या लॉजिक थे उनमें। अब अगर आगे कोई ट्रेड बनी तो मैं आपको यहीं पे लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि अब दोबारा से यार 9 ट्रेड्स के लॉजिक टाइम बहुत लग जाएगा मुझे समझाने में, ठीक है। तो मैं एक बार आपको अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये अपना अकाउंट है फिलहाल 5125 पे चल रहा है, और मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है। अब यहाँ पे देखो 17 तारीख को मेरा प्रॉफिट था $62 का, 18 तारीख को मैंने लॉस किया टोटल $46 का, और कल के दिन पे प्रॉफिट किया टोटल $109 का। आज का दिन अभी चल रहा है, आज का दिन हमने कुछ नहीं किया। और मैं आपको रिसेंट ट्रेड्स का डेटा भी यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितनी ट्रेड्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 9 की 9 ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले ट्रेड में $63 का प्रॉफिट किया, फिर सीटीसी गया, फिर सीटीसी गया, फिर लॉस लॉस सीटीसी, फिर ये 3 ट्रेड का लगातार मेरी प्रॉफिट में निकली, ठीक है। ये ट्रेड मेरी बहुत कम टाइम चली, 5 मिनट में ही $42 का प्रॉफिट निकाल लिया। ये ट्रेड 54 मिनट चली, 37 मिनट, 36 मिनट, ये 9 मिनट में मेरा लॉस हो गया था, 13 मिनट में लॉस हो गया था। तो कुछ ट्रेड्स लंबी चल रही हैं, कुछ ट्रेड्स छोटी चल रही हैं, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे। कुछ जगह पे हमने एसएल टारगेट लगा रखे थे, जो जो जैसे जैसे थे। एसएल तो इवन मेरा सारी जगह पे लगा ही होता है। तो ये सारा ओवरव्यू है अकाउंट का, जैसे जैसे अभी तक मैंने ट्रेड्स करी, कौन से प्राइस पे करी, किस टाइम पे करी, और ये लॉजिक्स मैंने इंस्टाग्राम पे तो सारे अपडेट कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लॉट साइज भी लिखे हैं 0.5 0.05 0.03। मैं बस सिर्फ 2 ही क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, या तो 0.03 या 0.05। अगर मुझे लगता है कहीं पे कि ज़्यादा श्योर शॉट है, ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में जा सकती है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड उठाता हूँ हाई क्वांटिटी में, वरना कम क्वांटिटी में। और अपना $500 का प्रॉफिट टारगेट है, और 25% मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। बस सिर्फ 75% और बचा है। तो $500 देखते हैं अब कब तक पूरा होता है। तो ओवरऑल हमारा अकाउंट अच्छा चल रहा है। ये पिछले 3 दिन का डेटा जो कि बहुत अच्छा गया है ओवरऑल, ठीक है। मतलब जब हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो बड़े कर रहे हैं। मेन ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है क्या है कि जब भी प्रॉफिट्स हैं हमारे वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब लॉस कर रहे हैं तो हम छोटे छोटे लॉसेस कर रहे हैं, या सीटीसी जा रहा है हमारा बस, ठीक है। लॉसेस ज़्यादा बड़े नहीं ले रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल हमारा विन रेशो 33% का आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अभी अकाउंट है हमारा। तो अभी देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनी अच्छी तो हम उसको कैप्चर करेंगे। बाकी इधर सेंसेक्स चल रहा है, गोल्ड अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो अभी कुछ खास हो नहीं रहा है मार्केट में। तो मोमेंटम रहता है तो फिर हम देखेंगे आगे। और गाइस ये व्लॉग पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है, तो कोशिश करना इस व्लॉग को कंप्लीट देखना, फास्ट फॉरवर्ड पे मत देखना यार। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी नॉलेज वाली बातें हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दिया भाई, 2x पे देख लो, क्या फ़ायदा यार, उससे अच्छा देखो मत, ठीक है। तो कोशिश करना आराम से व्लॉग को देखो आप, ठीक है, पूरा देखो, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ताकि ये व्लॉग्स आप मिस ना करो, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा ही करूँगा। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली व्लॉगिंग करूँगा। ट्रेड में मिलते हैं आगे। ओके गाइस, तो हमारा मॉर्निंग का पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गोल्ड के अंदर। गोल्ड में ट्रेड बनाई थी, छोटा सा एसएल था, 4 पॉइंट का एसएल था, और मार्केट में सेटअप भी अच्छा बना था, बट एसएल दे दिया। और इस ट्रेड में हमारा नुकसान हुआ है टोटल $23 का, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग था। इस स्विंग पे यहाँ पे इसने हैमर ने लिक्विडिटी खाई, हैमर बना, हाई पे हमने एंट्री करी, हाई से थोड़ा नीचे आ रहा था, इंस्टेंट ही एंट्री कर ली थी, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो आज की पहली ट्रेड हो चुकी है हमारी, और पहली ट्रेड में एक एसएल लग गया है हमारा,
और इधर हमारा सेंसेक्स में जो टारगेट हमने दिया था 110 का, मार्केट ने ये भी ब्रेक करके ऑलमोस्ट 130 तक जा चुकी है। इसने अच्छा टारगेट दिया सेंसेक्स ने, बट गोल्ड के अंदर हमारा एसएल जा चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, एक और ट्रेड बाकी है आज की हमारी। अगर एसएल लगा तो ठीक है, अगर टारगेट लग गया तो फिर तीसरी ट्रेड करेंगे, वरना एक एसएल अगर और लग गया तो आज का डे हमारा हो जाएगा क्लोज। सो गाइस, सुबह से कोई ट्रेड बन नहीं रही थी, आज कोई सेटअप नहीं बन रहा था, तो सुबह एक ट्रेड करी थी जैसा मैंने पहले आपको बताया, और उस ट्रेड में एसएल लग गया था। आफ्टर दैट मार्केट बस ट्रैप करे जा रही है, कभी बायर्स को ट्रैप कर रही है, कभी सेलर्स को ट्रैप कर रही है। तो अभी फिलहाल मुझे सपोर्ट पे एक छोटी सी ट्रेड मिली है। छोटा सा एसएल है, सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल है, और मेरा 10 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स हैं नहीं मार्केट में, तो इस वजह से मैं बड़ी ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तो छोटी सी क्वांटिटी है 0.05 के हिसाब से, तो अगर लॉस हुआ तो $25 का मेरा लॉस है इस ट्रेड में, और $50 के अराउंड जो है हमारा प्रॉफिट होने वाला है इस ट्रेड में। तो मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ पहले। तो यहाँ से मार्केट उठी और एक स्विंग बना था, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको मार्केट बार बार फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे मुझे इसी सपोर्ट पे अगेन एक हैमर दिखा है, और इसका एक सिनेरियो आपको और बताता हूँ। ये तो भी 5 मिनट पे मैंने ट्रेड प्लेस करी है, और अगर 15 मिनट पे भी देखेंगे तो 15 मिनट पे भी यहाँ पे एक अच्छा हैमर फॉर्म हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, बट चलो एक रिस्की ट्रेड है, मैंने ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगाई भी नहीं, कि बस यहाँ तक का हमारा टारगेट है, 10 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट है। 1:2 का 1:1 पे आती मैं इसको CTC पे करूँगा, जैसे 1:1 आएगा, और 1:2 आती मैं इंस्टेंट इसको एग्जिट करूँगा, बुक करके बाहर निकलूँगा बस। तो छोटी सी ट्रेड आज की, अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट रहा तो मैं अगली ट्रेड के लिए देखूँगा, अदरवाइज दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड फॉर टुडे गाइस, अगर इसमें एसएल हिट हो गया तो, ठीक है। तो ये इससे पिछली वाली ट्रेड थी जो एसएल काट दिया था इसने, अब ये वाली ट्रेड है। बस ये पूरा दिन मार्केट आज कचरा ही करती रही है, कोई खास ट्रेड मिली नहीं। यहाँ पे करने की कोशिश करी थी इस हैमर पे, लेकिन समझ नहीं आया बस सेटअप यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। बट मोमेंटम अच्छा था, लेकिन हम ट्रेड कर नहीं पाए, तो अब यहाँ पे करी है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। भाई खुशी संभाले नहीं संभाली जा रही है आज तो। बस कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है इस मार्केट का। ट्रेड करी थी अभी, टारगेट हिट, मज़ा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये ट्रेड करी थी, जैसा मैंने कहा था कि मेरा छोटा सा ही टारगेट है, मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लूँगा इसमें। तो वही बात, हमारा टारगेट हिट हुआ और मैंने इंस्टेंट एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट प्रॉपर नीचे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट प्रॉपर इसी रेजिस्टेंस से आ रहा है। लेकिन मैं एक सिनेरियो बताता हूँ अभी, आप टाइम देख लो। ये टाइम है अभी कितना चल रहा है भाई, कौन से वाली कैंडल है, 5:20 वाली कैंडल चल रही है अभी, ठीक है। 5:20, हाँ 5:20 हो चुके हैं, और तारीख है कितनी तारीख है, 20 तारीख है, ठीक है। तो ये कैंडल चल रही है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ मैं जहाँ पे री एंट्री करने वाला हूँ। अब ये 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखो ना, तो 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। ये कैंडल इसके लो तक आए, यहाँ पे कुछ स्विंग बनाए, हैमर बनाए, या इससे नीचे हैमर बनाए। मेरा टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक का, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कैप्चर करने की कोशिश करने वाला हूँ। इसके बाद अगर स्विंग बना अच्छा, तो अगर ऐसे कैसे मार्केट नीचे आ गई तो भाई मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये ट्रेड करने के बाद अपना अकाउंट आ चुका है $5,147 पे, जो कि मज़ा आ गया। मतलब ओवरऑल अकाउंट का मैं 30% कवर कर चुका हूँ। ये देखो 29.4% अपन कवर कर चुके हैं, और ये हमारा 4 दिन का रिकॉर्ड है। आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और एक टारगेट, ठीक है। पिछली ट्रेड में मेरा $24 का लगभग एसएल लगा था, $23-24 का, और इस ट्रेड में मैंने $45 अचीव करे हैं। तो ओवरऑल आज का $21 प्लस में, कल का $109 प्लस में था, परसों $40 माइनस था, और उससे पिछले दिन 17 तारीख को $62 प्लस में था। तो ओवरऑल अपना बहुत बढ़िया गया ये, ठीक है। यहाँ पे बाकी ये ट्रेड्स का डेटा है जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये 2 मिनट 39 सेकंड ट्रेड चली है, $23 का एसएल लगा था। इससे पहले ये तो हमारी 3 ट्रेड्स प्रॉफिट वाली थी जो मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। अभी वाली ट्रेड इसमें अपडेट नहीं हुई है। तो आज का डे करते हैं क्लोज गाइज। अगर ट्रेड बनी, अब जैसे यहाँ पे स्विंग बन रहा है 5 मिनट पे, अगर ये हैमर बनता है तो डेफिनेटली आई विल टेक अनदर एंट्री। छोटा सा रिस्क लेके मैं यहाँ पे पंगा लूँगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं गाइज यहीं पे ख़त्म। इससे आगे ब्लॉग शुरू अब नहीं करूँगा मैं। अब आज वाला ख़त्म हो गया, मतलब जो चीज़ें थी आज वाली मैंने आपको बता दी हैं। अगर ये ब्लॉग आपने यहाँ तक पूरा देख लिया है तो अपने आप को शाबाश दे लेना, क्योंकि आप शायद बहुत कुछ सीख गए होंगे यहाँ से। बहुत चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि कैसे हमने पूरा दिन वेट किया एक ट्रेड के लिए कि ट्रेड अच्छी मिले, तभी हमने कैप्चर करी, वरना मार्केट कहीं भी घूम रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मार्केट के अंदर वेट करने का, आपके सेटअप बनने का पेशेंस होना चाहिए,
ठीक है। और भी जो चीज़ें आपने सीखी मुझे कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक करना, कमेंट करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना प्लीज़, आपने आज की इस व्लॉग से क्या क्या सीखा। और ऐसे ही डेली ट्रेडिंग व्लॉग्स के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ आप सबके पास पहुँच जाए। एंड सॉरी फॉर एडिटिंग, सॉरी फॉर वीडियो क्वालिटी, मुझे अभी इतना हिसाब नहीं है व्लॉगिंग वगैरह करने का, ठीक है। तो व्लॉगिंग वगैरह जस्ट कभी ना करी यार, ना ही मुझे इतना पता है व्लॉगिंग के बारे में, ठीक है। मुझे जस्ट नॉर्मल वीडियोस के बारे में पता है, व्लॉगिंग पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो जो भी इंप्रूवमेंट आपको लगेगी ये होने चाहिए व्लॉगिंग के अंदर, प्लीज़ वो भी मुझे जरूर बताना कि सर आप ये इंप्रूवमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्रेड्स के अंदर, जो भी हमारी ट्रेड्स बनेगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू गाइस।